आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का फ्रेंड्स मुख्य काम क्या होता है। क्वेश्चन क्या में क्या बोला गया जी कि ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का मुख्य काम क्या होता है, कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो ऑक्सीजन का जो मेन काम होता है जी वो जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है? जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देना होता है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन का ये आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधों में जड़ का, ठीक है जी, पौधे में जड़ का प्रमुख काम क्या होता है? तो पौधों में जो है ना जड़ का मेन काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना, पानी और खनिजों का अवशोषण करना, प्रकाश का संश्लेषण करना या फिर प्रजनन करना। 2 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा जी, पानी और खनिजों का अवशोषण करना। 2 नंबर क्वेश्चन का भी आपके यहाँ पे सही जवाब है। पौधों में जड़ जो है ना जड़, उसका काम ही होता है, ठीक है, पानी और खनिज का क्या करना, अवशोषण करना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का भी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे चुना हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ फ्रेंड्स आप सभी एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया जी, सभी किताब का निचोड़, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मात्र जो है ना 129 मिल जाएगा। ठीक है, इस नोट्स लेने का फायदा क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़िए, सबसे हल्के तो कौन से, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे ये जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मेरे नोट से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पेपर में पूछा गया था, और वही वाला क्वेश्चन में नोट्स में यहाँ पे दे दिए थे हम पहले ही। ठीक है, एग्जाम से पहले हम नोट्स दिए थे, और जो बच्चे नोट्स पढ़ गए थे ना उनका सेम टू सेम क्वेश्चन मैच किया। आगे बढ़िए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, यही वाला क्वेश्चन फ्रेंड नोट्स में दिया था। अभी सिर्फ आपको प्रूफ के तौर पर जो है ना मात्र 3 क्वेश्चन दिखाए फ्रेंड्स। एक एग्जाम होता है बीएड का, हम उसमें नोट्स दिए थे और क्लास करवाए थे, पता है जी लगभग 35 से 36 क्वेश्चन नोट से पूछा था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्लास से, इसलिए कहते हैं नोट्स को फ्रेंड जरूर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, पता है कम टाइम में ना आप अगर 2000 क्वेश्चन पढ़ गए ये वाला जी, आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन मैच करता है, विश्वास करिए, हम प्रूफ दिखा दिए थे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ। ठीक है, ये बीएड का एग्जाम का फ्रेंड प्रूफ दिखाए थे, क्योंकि हम क्लास करवाए थे उसका। आपका क्लास करवा रहे हैं, बहुत चुनाव क्वेश्चन पढ़ाते हैं, नोट्स में दिए, तो उसको लेकर पढ़ाई करिए। ठीक है, आप कहते हैं यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, रंध्र का मेन काम क्या होता है, रंध्र का मुख्य काम क्या होता है जी। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा ये सब क्वेश्चन कहीं से कुछ पढ़ा रहे, ये सब क्वेश्चन के पीछे बहुत ही टाइम देकर यहाँ पे सेट किया था। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टोमाटा का फ्रेंड्स यहाँ मेन काम क्या होता है बताइए तो आंसर। स्टोमाटा का फ्रेंड्स मुख्य काम क्या होता है, तो जल का वाष्पोत्सर्जन करना होता है। क्या होता है, जल का वाष्पोत्सर्जन करना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलनी कायमा। ठीक है जी, कोलनी कायमा के मेन काम क्या होता है, कोलनी कायमा का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे को सहारा देना होता है, जल का परिवहन करना होता है, खाद का भंडारण करना होता है, या फिर क्या होता है। तो कोलनी कायमा का फ्रेंड्स जो मेन काम होता है पता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, तो पौधे को सहारा देना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोलनी कायमा का जो मेन काम होता है जी वो पौधे को सहारा देना होता है। अगला क्वेश्चन है पादप तंतु मतलब फाइबर्स का प्रमुख काम क्या होता है, जल का परिवहन करना, खाद का भंडारण करना, यांत्रिक समर्थन करना, या फिर क्या होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी क्या करना होता है, जो पादप तंतु जो होता है ना, फाइबर जो होता है वो यांत्रिक समर्थन कर रहा है, यांत्रिक समर्थन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जल का परिवहन करती है। क्वेश्चन बोला गया ना कि जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जो होती है वो कोशिकाएं, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जल का परिवहन करती है, बताइए। छठा का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए तो आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का भी ट्रैकेड और वाहिका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, वसंतक, ठीक है, मतलब कैम्बियम जो है, कैम्बियम में कौन से उत्तक उत्पन्न होते हैं, कैम्बियम में कौन से उत्तक उत्पन्न होते हैं, एपिडर्मिस, पीठ, माध्यमिक, जाइलम और फ्लोएम, या फिर मूल गोप। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी कैम्बियम में कौन सा उत्तक उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, माध्यमिक, जाइलम और फ्लोएम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, सहायक कोशिका। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी कंपेनियन सेल मतलब सहायक कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है, जल का परिवहन करना होता है, शर्करा का परिवहन होता है, यांत्रिक समर्थन, या फिर खाद भंडारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि सहायक कोशिकाओं का प्रमुख काम क्या होता है, बताइए तो 8 का आंसर। तो शर्करा का परिवहन करना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का प्रमुख काम क्या होता है, पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है बताइए। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ देगा। तो पुष्प जो होता है फूल जो होता है उसका मेन काम क्या होता है जी, तो क्या काम होता है उसको बताइए तो आंसर। तो पुष्प का जो प्रमुख काम होता है जो वो क्या होता है, प्रजनन होता है, प्रजनन। आप सभी के यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, रंध्र के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रंध्र के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं बताइए। 10 का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए तो आंसर, ये क्वेश्चन भी आता है। तो रंध्र के चारों ओर स्थित कोशिकाओं को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, गाढ़ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, गाढ़ कोशिका। आपका यहाँ पे सही जवाब है, 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि हास्य गैस किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया हास्य गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, किसे कहते हैं हास्य गैस। लाफिंग गैस किसे कहते हैं बताइए तो आंसर।
लाफिंग गैस फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मानव के शरीर में, ठीक है जी, मानव के शरीर में जो ना मानव के शरीर में फ्रेंड्स, ठीक है ना, ग्लूकोन इस रूप में संचित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो मानव के शरीर में जो है ना ग्लूकोन किस रूप में संचित होता है? फ्रेंड्स आंसर पता है यहाँ पे क्या होगा जी? किस रूप में रहता है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। 13 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन सा अंग, इसमें से कौन सा अंग जो होता है वो पाचक रस नहीं बनाता है? इसमें से कौन सा अंग जो है वो पाचक रस नहीं बनाता है? पाचक रस जो है नहीं बनाता है। मूत्राशय है, आमाशय है, यकृत या फिर अग्नाशय है। इसमें से कौन सा अंग जो होता है वो, इसमें से कौन सा अंग जो है वो पाचक रस को नहीं बनाता है? कमेंट करिए। तो मूत्राशय है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो ना पाचक रस को नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के, यहाँ पे 15। ठीक है, किसको अभिक्रियाशील तीव्रता तेज कहते हैं? बताइए तो फ्रेंड्स, पिनेल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थाइमस को, या फिर किसे कहते हैं? तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी? बताइए फ्रेंड्स, इस किसे कहते हैं? तो पिनेल को कहते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की 16। ठीक है, दूध से दही बनाने में जो है ना किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए तो दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करिए 16 का आंसर। किसका प्रयोग होता है जी? तो लैक्टिक अम्ल का होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? दूध में जो है ना आपका लैक्टिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है जी? मतलब ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन पाया जाता है, ऐसा इसमें से कौन सा होता है? बताइए। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ा दिए थे। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स वो थायरोक्सिन होता है। क्या होता है? थायरोक्सिन होता है फ्रेंड्स। आप सभी यहाँ पे डी हो जाएगा। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसमें क्या होता है? जिसमें आयोडीन पाया जाता है। ये हार्मोन होते हुए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। 17 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से किस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं? आणविक कैंची किसे कहा जाता है? बताइए तो 18 का आंसर। आणविक कैंची किसे कहते हैं जी? पता है किसे कहते हैं फ्रेंड्स? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, 18 का यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन। थक्का जमने की प्रक्रिया में किस से सुसंबंधित है? प्लाज्मिन होता है, हिपेरिन होता है, विटामिन के होता है, या फिर कैल्शियम होता है? तो थक्का जमने की प्रक्रिया में जो ना किस से सुसंबंधित है? कमेंट करिए तो 19 का आंसर। हिपेरिन होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, ठीक है जी, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन क्या होता है? तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन कौन सा होता है जी? बताइए तो। हार्मोन उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे। हार्मोन उत्पादन से संबंधित इसमें से कौन सा होता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा। पता क्या होता है जी? हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में, ठीक है जी, मानव शरीर का जो ना ताप अस्थाई स्थित होता है। तो मानव के बॉडी में फ्रेंड्स ताप अस्थाई कहां पर होता है? पिनियल में होता है, पीयूष में होता है, थायराइड या फिर हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो आप सभी को फ्रेंड बताए थे हम कि फ्रेंड्स हम लोग बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान किससे कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस से होता है ना। ताप अस्थाई किसे कहते हैं? हम लोग बॉडी में ताप अस्थाई कहां पे होता है? या हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, आप सभी के 21 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स सुनिए, एग्जाम का टाइम जो है ना अब ज्यादा नहीं बच रहा है जी। ये लास्ट टाइम में ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिले। अगर फालतू का क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना दुनिया भर का, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हम जो क्लास करवाते हैं इसमें क्वेश्चन सब चुना हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है जी? बता दिए पहले भी, यकृत सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, भोजन में, ठीक है जी, भोजन में जो ना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए तो। भोजन में जो है आयोडीन की कमी से जनित क्या होता है? स्थूलता होता है, रक्तहीनता होता है, रिकेट्स या फिर घेंगा होता है। अगर भोजन में फ्रेंड्स आयोडीन की कमी हो गया ना, तो पता क्या हो जाएगा जी? घेंगा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24, इसमें से कौन सी कोशिका जो होता है, कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं होता? बताइए तो। WBC इसमें से कौन नहीं है जी? कमेंट करिए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा कोशिका यहाँ पे हो जाएगा। प्लाज्मा कोशिका इसका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की जो है ना आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का, ठीक है जी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? पता है कितना होता है जी? 120 दिनों का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, 120 दिन का होता है। जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है।